वो अल्लाह जिससे तुम्हें सब कुछ अता फरमाया, अल्लाह ने कहा तुम्हें सिर्फ ये कहा था कि अल्लाह की बंदगी कर लो, मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफ़ा, अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर लो, किसी गैरुल्लाह को शामिल ना करना, नमाज पढ़ो, ज़ुकात दो, ये तुम्हारा दीन था। और तुमसे ये भी ना हो सका और मुँह उठा के तुम अल्लाह के पास आ गए हो कि जी सॉरी मैं नहीं कर सका, तो फिर तुम जिंदा क्यों थे? क्या कर रहे थे तुम दुनिया में? कितना कुछ तुम्हें अता फरमाया। तुमने खुद आइडेंटिफाई किया कि ज़मीन व आसमान में हर चीज़ का कोई मकसद है, पहाड़ों का मकसद है, बादलों का मकसद है, ज़मीन व आसमान के चरिंद परिंद हिवान हर चीज़ का मकसद है। तेरा कोई मकसद नहीं, तू अपने आप को फ़कत हाक समझ बैठा। तू हाक नहीं है, तुझे हाक से तमीर किया गया। वो क्या खूब इशफाक अहमद ने कहा था कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि मेरा रब कोई शय बेमकसद पैदा नहीं करता। और मेरे भाइयों, हम आज गुमराह इसलिए हैं कि हम अपने मकसद से परे हट गए, हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को ना जान सके। हमारा ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ये है कि पैदा हुए, जवान हुए, पैसा कमाया, शादी की, बच्चे पैदा किए, उनको पढ़ाया लिखाया और मर गए, मनो मिट्टी तले दफन हो गए। ये है ज़िंदगी? अरे तू तो दुनिया को बदलने आया था, तुझे तो दुनिया को बदलने के लिए भेजा गया था और तू अपने आप को ना बदल सका। तुझे पैदा किया गया, इसका कोई मकसद था। तुझे खाने की ताकत, सुनने की ताकत, सूंघने की ताकत, उठने बैठने की सकत, चलने फिरने का हौसला, दौड़ने भागने की ताकत दी गई, फिर भी तू ये ना जान सका कि तेरा ज़िंदगी का मकसद क्या है, तुझे दुनिया में क्यों भेजा गया। तुम घबरा कैसे गए? मोमिन कैसे घबरा गया? मोमिन जिसको एक बीमारी कभी हो ही नहीं सकती थी, सबसे ज़्यादा गोली बिक रही है ज़ैनिक्स की पाकिस्तान में, मोमिन को कैसे डिप्रेशन हो सकता है? अल्लाह वाले को कैसे डिप्रेशन हो सकता है? तुम कैसे घबरा गए? शक में कैसे पड़ गए? तुमने तो पहाड़ ज़मीनें करने थे, माजी का रेफरेंस था तुम्हारा, तुम कैसे घबरा गए? इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि मोमिन अपने मकसद को भूल गया, अपने मकसद से परे हट गया। अपने मकसद को जानो और उसमें गुम हो जाओ। मेरे और आपके पास एक चॉइस है, आप अल्लाह की तरफ राह लेना चाहते हैं, गो हैड, आपकी मर्जी है, आप करें, नहीं लेना चाहते आपकी मर्जी है। लेकिन याद रखो, जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे। एज यू सो सोशल यू रीप, तुम जान लो कि जैसा तुम्हारा लाइफस्टाइल होगा, जैसा तुम आज करोगे वैसे ही तुम्हें कल उसका अंजाम मिलेगा। अल्लाह ताला बड़े वाज़े तौर पर बता रहे हैं कि ज़ालिकल यौमुल हक़ वमन शात हिज़ा रब्बिही मआबा, तो जो चाहे वो फिर अल्लाह की तरफ रास्ता ले ले, सिराते मुस्तकीम की तरफ आ जाए। और बड़ी ज़बरदस्त आयत अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, और काफिर कहेगा काश, काश मैं मट्टी होता।